चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर आज की जो है वो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में होने वाली है द्विपक्षीय बैठक। ऐसे में ऊर्जा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण तकनीक और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के तरीकों के अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया संकट और उसके आर्थिक प्रभाव, खासकर ऊर्जा आपूर्ति पर असर भी विचार विमर्श होने की इस पर संभावना है। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। मार्को रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब करीब 5 हफ्ते पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 3 दिन की वॉशिंगटन डीसी यात्रा की थी और इस यात्रा का उद्देश्य अनिश्चितता और तनाव के दौर के बाद दोनों देशों के संबंधों को स्थिर करना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और मार्को रूबियो शामिल होंगे। रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिकी दृष्टिकोण साझा किया। मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत वो आधारशिला है जिसके जरिए अमेरिका इंडो पैसिफिक को देखता है। ये रिश्ता सिर्फ क्वाड तक सीमित नहीं है, दोनों देशों के बीच काम करने की बहुत गुंजाइश है और हमारी नींव बहुत मजबूत है। तो डॉक्टर एस जयशंकर की आज मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होने वाली है। नई दिल्ली में ये मुलाकात होने वाली है। Very productive meetings in this visit. India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, and not just through the Quad, but bilaterally. You see that in the $20 billion of Indian companies invested in the United States. You see it in their signing up for Pax Silica, but you also see it in the other opportunities we have to explore between two advanced economies. I know there's a lot of American interest in the corporate side in the United States, highly skilled labor, highly skilled workers here, production capabilities, and vice versa in the United States as well. So there's just so much for us to work on, and we have a very solid foundation. और वहीं मार्को रूबियो के भारत दौरे के बारे में साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन ने कहा है कि रूबियो का भारत जाना यह दिखाता है कि यह अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए साझेदारों और मित्र देशों के साथ काम करना जारी रखना चाहता है। It's only going to be possible for the U.S. and India to truly resume significant levels of strategic cooperation in the Indo-Pacific if there is assurance on the Indian side that the U.S. truly wants to work with India and other partners and other allies to counter China in the Indo-Pacific. As I said before, the fact that Rubio is in India to participate in the Quad Summit suggests that, that's a pretty strong signal from the U.S. that it wants to continue to work with partners and allies to counter China. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा पर पूर्व भारतीय राजनयिक यशवर्धन कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले 1 साल या उससे ज्यादा 1.5 साल में हमारे रिश्तों में व्यवधान आया है और अब पूरा मुद्दा भरोसा बनाने का है। पिछले 1.5 साल में जो हुआ उसने रिश्ते में भरोसे को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। ये रिश्ता मेरी राय में भारत के लिए सबसे अहम रिश्ता है। His visit is very significant. Particularly in the India-US context, you're aware that in the last year or so, or even more, year and a half, there has been a disruption in our relationship, to put it mildly. And I think the whole issue now is of building trust. What has happened in the last 1.5 years has severely dented trust in the relationship. But I'm talking about India and Indians in this relationship, which in my opinion is the most consequential relationship for India and even for the United States, but certainly for India. और विशेषज्ञ रिचर्ड एम रूसो ने भारत अमेरिका के बीच बनते रिश्तों का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच यह रिश्ता अब पिछले साल के मुकाबले स्थिर स्थिति में है। हम ठोस नतीजे देखना चाहते हैं। हम व्यापार समझौते को फाइनल होते देखना चाहते हैं। It is good to see that at least the relationship is on a little steadier footing right now than it was for most of last year. Last year with the visa fee imposition, the tariffs, the Russia tariffs, it just seemed like a lot of bad news coming mostly out of Washington that was worsening the relationship. But, you've had things kind of plateau and begin to improve a bit. India joining Pax Silica, getting a new 10-year defense agreement. Some of the tariffs have been removed. So I think at least we're on a bit of upswing, and I think Secretary Rubio is arriving with the ground a little more stable than it would have been if he'd done this maybe 6 months ago. But still, we want to see tangible outcomes. We want to see progress on getting the trade agreement across the finish line. और हमने देखा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो उथल पुथल रही है, लेकिन आपको यह बताते हैं हम कि जो हालिया चर्चाएं हुई हैं बहुत सारी, उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, यानी कि कौन कौन से वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच इस समय रिश्ते सुधरते और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। क्वाड के जरिए मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक पर जोर देना एक मुख्य बिंदु है भारत और अमेरिका रिश्तों के बीच। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते और शुल्क विवादों पर चर्चा। बहुत समय से बात चल रही है कि ये जो व्यापार समझौता है भारत और अमेरिका के बीच, उसे अंतिम रूप कब दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और इसके अलावा भी H-1B वीजा शुल्क वृद्धि से संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की जो पहल है वो भी सामने आती हुई नजर आएगी। परमाणु ऊर्जा सहयोग विस्तार पर भी सहमति बनती हुई नजर आएगी। इसके जो और ज्यादा सहमति है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं पश्चिम एशिया संकट और तेल बाजार स्थिरता पर चर्चा जो है वो संभावित है। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था बचाने पर भी विचार विमर्श हो सकता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अहम पहल है। इसके अलावा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया जा सकता है। व्यापार समझौता करने पर सहमति हो सकती है जो दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। तो साफ तौर पर देखें तो बहुत कुछ यहां से निकलता हुआ नजर आएगा, और ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जो आपसी रिश्ते हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो कवायदे हैं वो तेज गति से जारी नजर आ रही है, और यही सब कुछ है जो आने वाले समय के लिए और ज्यादा जो बेहतर भविष्य है उसका निर्माण करता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लगातार जो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप का निमंत्रण जो है वो भी देखने को मिला है। और इसके अलावा बिल्कुल गौरव, ये क्या हुआ है कि मार्को रूबियो यहाँ भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और आज उनकी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात है। और जो मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आए वो ये आए कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप आइए अमेरिका, क्योंकि ट्रंप ने आपको निमंत्रण भेजा है। रूबियो ने ट्रंप का व्हाइट हाउस आमंत्रण सौंपा है, और साथ ही आपको बताएं कि निकट भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण यह मार्को रूबियो द्वारा दिया गया है कि ट्रंप ने उनको न्योता दिया है। वॉशिंगटन से भारत के लिए सकारात्मक रणनीतिक संदेश वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किससे कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर दोनों देश मजबूत हो सकते हैं उस स्थिति में जब वैश्विक परिदृश्य में बहुत अनिश्चितता जुड़ी हुई हो। और साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का यात्रा करके आए हैं, और भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने पर दोनों पक्षों का जोर यहां देखने को मिला है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा उच्च स्तरीय जो कूटनीतिक संवाद बढ़ाने की जो प्रतिबद्धता है वो भी यहाँ पर दोहराई जाएगी। साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, और यही सब कुछ है जो लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के जो पारस्परिक रिश्ते हैं उसको और ज्यादा मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की जो बातचीत साफ तौर पर जो देखेंगे तो ऐसे में 14 अप्रैल को फोन पर यह बातचीत हुई थी, और द्विपक्षीय संबंधों की जो समीक्षा है वो वहां पर की गई थी। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया गया। साथ ही सहयोग के सभी क्षेत्रों पर ये सार्थक जो चर्चा थी वो हुई थी। इसके अलावा संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष भी जताया गया था। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन पर लगातार हमने देखा है कि एक जो कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहा है, और इसी वजह से आज जो मौजूदा स्थिति है दोनों देशों की आपसी हितों को देखते हुए वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही सब कुछ है कि वैश्विक स्तर पर चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो मौजूदा हाल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए कुछ कहा तो कहा कि भारत में अगर कोई मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
ऐसे में हमेशा से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो कहा है कि अमेरिका भी उनका एक अच्छा दोस्त है। तो अब ये दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी? जब मार्को रूबियो यहाँ आए हैं तो बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से रूबियो यहाँ आए और आज जो मीटिंग है और क्वाड को लेकर जो एक अहम बैठक होने वाली है, उससे पहले मार्को रूबियो ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक अहम स्तंभ है। ऐसे में क्वाड की बैठक से पहले जिस तरीके से तमाम विषय हैं जिसको लेकर ऊर्जा आपूर्ति हो, व्यापार हो या फिर निवेश को लेकर हो, कैसे दोनों देशों के रिश्ते तमाम उथल पुथल के बीच अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर बैक टू द बेसिक्स जाने की बात शुरू हुई है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने एक तरफा टैरिफ लगाना जब पूरी दुनिया पे शुरू कर दिया, उसमें भी चाहे वो क्वाड हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सभी देशों पे उन्होंने टैरिफ लगाया। और उस टैरिफ लगाने के बाद तकरीबन उन्होंने अपना जो पुराना समीकरण था, मतलब अमेरिका के जो पुराने समीकरण थे पूरी दुनिया में, उन सारे समीकरणों को उन्होंने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद वेनेजुएला का ऑपरेशन, उसके बाद ईरान पे हमला, ये सारी चीजें उन्होंने करके देख ली। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, और अब मार्को रूबियो जब आए हैं भारत, तो निश्चित तौर पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनका प्रवेश हुआ है। वो यहाँ आए हैं। यहाँ वो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। और उस कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मार्को रूबियो ने मुलाकात की और जो संदेश दोनों तरफ से आए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मार्को रूबियो की तरफ से भी, तो यह एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि एक अमेरिका के अंदर एक रियलाइजेशन बना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके साथ इस तरह का तफरका बनाकर चलेंगे तो अमेरिकी नीतियां जो है, और जिसे वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, वह भी पूरी तरह से दुष्प्रभावित होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्को रूबियो की यात्रा है इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है, अमेरिकी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी एक एलाई चाहिए, उन्हें भी अपना एक दोस्त चाहिए। और खास करके ट्रेड पर जिस तरीके से अमेरिका का जोर है, और उस ट्रेड पर जो है $500 बिलियन का ट्रेड भारत के साथ होना है, मतलब 2030 तक उसे दोगुना हो जाना है, जो अभी तकरीबन $250 बिलियन है। भारत के कई जो उद्योगपति हैं वहाँ अमेरिका में निवेश करेंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर एक समझदारी विकसित हुई है। और आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो की मुलाकात होगी, तो एक तरीके से कहे कि पिछले 1 साल से जो संबंध अमेरिका के थे उसमें जो उतार चढ़ाव देखने को हमें मिले, उन सारे चीजों की समीक्षा होगी और आगे का क्या रास्ता बनेगा उस रास्ते पर भी एक बात तय होगी। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चिंता भारत के अंदर है वो है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब आप समझ नहीं सकते कि अमेरिका का अगला कदम कल क्या होगा भारत के मसले पे। अमेरिका इंडो पैसिफिक जो नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था अपने पहले जो टर्म था उनका, और वो इंडो पैसिफिक लग रहा था कि वो पूरी तरह अमेरिकी नीतियों के से बाहर चला गया। लेकिन अब लगता है कि फिर से वो इंडो पैसिफिक की महत्ता समझने लगे हैं। हिंद प्रशांत में किस तरीके से शक्ति संतुलन हो, व्यापार पर जो मोनोपोली है वो मोनोपोली चीन का खत्म हो, एक डाइवर्सिफाइड ट्रेड रिलेशन स्थापित हो, ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि चर्चा होगी आज बड़े विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। और उस चर्चा के बाद जब परसों मिलेंगे क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ, 26 तारीख को दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित है, तो क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक तरीके से पुराने रणनीति और जहां छूट गया था वहां से फिर आगे बढ़ने की बात तय होगी। तो एक बड़ा ट्रैजेक्टरी जो है मुझे लगता है कि दिल्ली से अमेरिका के विश्व नीतियों की फिर से शुरू होगी। और भारत के साथ जो संबंधों के अंदर जो थोड़ी सी खटास लग रही थी देखने में, वो खटास भी दूर होगी और आगे का रास्ता तय होगा। जी। ऐसे में अखिलेश, जो टैरिफ नीतियां लगातार हमने देखी थी बीच में जो बनती हुई नजर आई थी, क्या उनको लेकर भी जो ट्रेड है उस पर भी कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा, या यहाँ पर जो बातचीत के अंश हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पे ट्रेड का जो एक रूट है भारत और अमेरिका के बीच में, वो ट्रेड रूट अलग है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पे जो नीतिगत मामले हैं जो ट्रेड से रिलेटेड, उन नीतिगत मामलों पे जरूर बात चर्चा होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ बातें इस मामले में हुई है। ट्रेड की जहां तक बात है तो टैरिफ का जो हिस्सा है, अमेरिका के कोर्ट ने उस टैरिफ को बिल्कुल अवैध बता दिया है। तो वो जो दोनों बायलैटरल ट्रेड पर जब बात होगी तो बायलैटरल आधार पे किस तरीके का टैरिफ सिचुएशन रहेगा, अमेरिका किस तरह से टैरिफ लगाएगा, भारत किस तरह से टैरिफ लगाएगा, और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसा कोई नन टैरिफ बैरियर न लगाए। मतलब जो एक होता है कि सेट शॉप में बनाकर आप सामान बेच रहे हैं तो उस पर हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, क्लाइमेट सिचुएशन उस पर टैरिफ लगाएंगे, तो ये सब चीजें न लगे। तो इन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बड़े विस्तार से बात होगी। और इसके साथ अखिलेश, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात हुई तो मार्को रूबियो ने ट्रंप का संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। कहा कि ट्रंप ने न्योता दिया है, आपको निमंत्रण दिया है कि आप अमेरिका आएं। अब हम देख रहे हैं कि व्यापार समझौते को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। सभी की निगाहें इस समय इसी पे लगी हुई हैं कि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से अनिश्चितता है और अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगातार लगाए हैं, ऐसे में व्यापार समझौते को कब अंतिम रूप मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण जो अमेरिका के लिए आया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, उसके दो मायने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं उसके। देखिए, एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात एक बार हुई, वो भी वाशिंगटन डीसी में ही हुई थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद चीजें बहुत चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिला और उस बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा तय हुई है। ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है, उसके क्या क्या कंटूर्स होंगे, क्या क्या खास बातें होंगी, इन सब चीजों पे और ज्यादा बात करने की जरूरत है ताकि उसको फाइनल किया जाए। और निश्चित तौर पे अमेरिका और भारत के बीच का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। और ट्रेड रिलेशंस में जो अड़चने हैं वो अड़चने लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके लिए उन्होंने आमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री को, उनका लिखित आमंत्रण आया है प्रधानमंत्री के लिए, मार्को रूबियो ने उसे सौंपा है, तो वो जो फाइनल उसके जो कंटूर्स होंगे, जहां जहां अड़चने होंगी, और निश्चित तौर पे इस तरह की अड़चने जब होती हैं जिसमें कि दोनों देश के अपने अपने हित को महत्वपूर्ण माना जाता है और उस हितों का कोई नुकसान न पहुंचे, इस पर बात अंत में राष्ट्राध्यक्ष ही तय करते हैं। तो वो जो फाइन प्रिंट्स है उसके ट्रेड के जो अड़चने हैं, उन फाइन प्रिंट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बात होगी तो उन फाइन प्रिंट्स को तय किया जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि वो ट्रेड जो निगोशिएशन है उसे फाइनल रूप दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड में अड़चन आई थी, खास करके टैरिफ को लेके, तो वो मुझे लगता है कि आज जब विदेश मंत्री से बात होगी तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। चलिए, तो इस पर नजर बनाकर रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और ऐसे में जब ट्रेड डील होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, जो दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने के लिए, दोनों देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको और ज्यादा प्रगाढ़ बनाता हुआ नजर आता है। इस पर हम सभी की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।